मुझे परेशान करोगे तो मैं परेशान कर दूंगा। क्वेश्चन लिखो, एक समान आवेश से आवेशित, एक समान आवेश से आवेशित, एक समान आवेश से आवेशित किसी अनंत लंबाई के तार, किसी अनंत लंबाई के तार या बेलन, तार या बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। लिख लो, 5 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में। किसी एक समान आवेश से आवेशित किसी अनंत लंबाई के तार या बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। सवाल लिख लिया? सवाल लिख लो सब लोग। इसमें बहुत कुछ समझने को रहेगा, इसलिए बारीकी से जो ध्यान देगा उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ भी इसमें कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। बस तुम्हें बारीक होना पड़ेगा, क्रिस्प होना पड़ेगा थोड़ा सा। सवाल लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़े। हो गया ये। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है ना कि अनंत लंबाई का कोई बेलन है। बेलन समझते हो? बेलन का आकार ऐसा होता है, ये होता है कैसा बहुआ? बेलन। तो अनंत लंबाई का मतलब इतना लंबा है कि ये लंबाई अनंत है। जब लंबाई बहुत ज्यादा हो जाए, जब लंबाई क्या हो जाए? बहुत ज्यादा, तब कहते हैं लंबाई कैसा हो गया? अनंत। क्या हो गया? अनंत। तो हम जानते हैं कि जब कोई चीज बेलन के आकार का है लेकिन बहुत लंबा है, तो दूर से देखेंगे तो ये पतला दिखेगा कि और मोटा दिखेगा? जैसे हम अगर ऊंचाई से कोई चीज देखते हैं तो वो चीज छोटा दिखाई देता है, तो अगर कोई चीज मोटा है तो दूर से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? पतला। ये तो खुद कह रहा है कि मेरा जो लंबाई है वो क्या है? अनंत है। अनंत लंबाई का कोई तार है और है बेलन के आकार का, लेकिन बहुत लंबा है, इसलिए ये जो है तार की तरह दिख रहा है, ऐसे तार की तरह। इसकी लंबाई कितनी है? अनंत। अब इस पे कह रहा है कि एक समान आवेश से आवेशित है। ये जो है एक समान आवेश से क्या है? आवेशित, कि इसके जो है ना, इसके पास एक समान आवेश है। ऐसे ये एक समान आवेश से आवेशित बेलन था, लेकिन अधिक लंबाई के कारण ये कैसा दिखता है? तार की तरह। और इसका लंबाई क्या है? इधर भी अनंत है और इधर भी क्या है? अनंत है, कि बहुत लंबा तार है। और कह रहा है इसी के कारण यहाँ पर एक बिंदु है, मान लीजिए पॉइंट P, और यहीं पे निकालना है हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। और ऐसा है बउआ कि तुमको इसमें जो है ना आवेश का मान नहीं दिया, आवेश का मान नहीं दिया, उसके जगह पे दे दिया लैम्डा। क्या दे दिया? लैम्डा। आवेश का मान नहीं दिया, आवेश की जगह पे क्या दे दिया? लैम्डा। लैम्डा को कहा जाता है रैखिक आवेश घनत्व।
रैखिक आवेश क्या हुआ घनत्व। बताए थे एकांक लंबाई में जो आवेश का घनत्व होता है उसको क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। ये जो पतला लंबा सा तार आपको दिख रहा है, इसके पास लंबाई है कि चौड़ाई है कि मोटाई है कि तीनों है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, क्या, लंबाई। इसलिए इसमें लैम्डा का यूज किया हम लोग। अगर ऐसा होता, उसके पास लंबाई भी होता और चौड़ाई भी होता, तो हम लोग उसमें यूज करते हैं सिग्मा का, ऐसा वाला, ये वाला सिग्मा वाला। अगर ऐसा होता जिसके पास लंबाई भी रहता, चौड़ाई भी रहता, ऊंचाई भी रहता, तो हम लोग यूज करते कौन वाला, रो वाला। ये है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व और ये हमारा क्या है, आयतन आवेश घनत्व, और ये हमारा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस बिंदु P पर निकालना है क्या बउआ, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का निकालने का दो मेथड है, एक कूलॉम के नियम से निकाल दो, चाहे वो निकाल दो किसके नियम से, गॉस के नियम से। बताओ क्या इसमें हम कूलॉम का नियम का प्रयोग करके विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाल सकते हैं? संभव नहीं है, क्योंकि जो तार का लंबाई क्या है, अनंत है। इतना लंबा तार है कि हमको पता भी नहीं है कितना लंबा तार है, इसलिए कूलॉम के नियम से तो ये संभव नहीं है। तो किसका नियम यूज करेंगे, गॉस का। हम बताए भी थे कि गॉस का नियम प्रयोग करते हैं वहां पे जहां पर एक समान आवेश से आवेशित कुछ रहता है। तुम लोग को वो मैंने कई बार बताया कि एक समान आवेश क्या होता है और असमान आवेश क्या होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम गॉस का नियम का प्रयोग करेंगे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। और इस पे जो आवेश है बउआ, जो आवेश है वो किस आवेश का मान नहीं देके किसका मान दे दिया बउआ, लैम्डा का मान दे दिया। किसका मान, लैम्डा। तो क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि इसके चारों, मतलब बिंदु P है बउआ, इसी के आधार पर इसके चारों ओर एक बेलन के आकार का गॉसियन सतह लेते हैं। किसके आकार का, बेलन। देखो क्या हम इसकी पूरी लंबाई को कवर कर सकते हैं एकदम ऊपर तक? नहीं, क्योंकि उसका लंबाई कितना है, अनंत। हम नहीं जा सकते ऊपर और नीचे भी नहीं जा सकते। क्यों, नीचे भी लंबाई कितना है, अनंत। तो एक इसके दोनों तरफ जो है ऐसे एक बेलन का आकार ले लेते हैं। बेलन का आकार मतलब जहां पॉइंट P है ना, उसी के आसपास से ऐसे एक बेलन का आकार का गॉसियन सतह लेते हैं। याद करो जो गोला वाला होता था उसमें जो गॉसियन सतह का आकार गोले के जैसा आकार का आया, ये बेलन है, तो यहाँ पे जो है जो गॉसियन सतह किसके आकार का होगा, बेलन जैसा। हर जगह ऐसा संभव ऐसा नहीं है कि बेलन रहेगा तो बेलन लेंगे, गोला रहेगा तो गोले लेंगे। इस हिसाब से लेते हैं ताकि जो आवेश है न वो गॉसियन सतह के अंदर आ जाए, क्योंकि गॉस का नियम कहाँ पे लगता है, जब आवेश गॉसियन सतह के अंदर है कि बाहर है, अंदर है। तो अब जो है ऐसा गॉसियन सतह लिए कि जो आवेश इसके अंदर आ गया। अब ये जो गॉसियन सतह किसके आकार का है, बेलन के आकार का। ऐसे बेलन का आकार कर लीजिए, बेलन के आकार। मान लिया जाए कि जो गॉसियन सतह लिए हैं वो कौन सतह, गॉसियन सतह, गॉसियन सतह। इसका लंबाई मान लिया जाए L है, ये बेलन का आकार नहीं है, इसका लंबाई मान ले कितना है, L है, इसका लंबाई L है। और मान लिया जाए कि यहाँ से मान लिया यहाँ पे सेंटर है, ये जो L लंबाई है ना उसका सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ से इसका जो दूरी है मान ली दूरी कितना है R, दूरी कितना है R। मतलब ये जो तार था अनंत लंबाई का तार था, उससे कितना दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, R। ये जो पॉइंट P है, ये जो तार है बउआ, तार से कितना दूरी पर पॉइंट P है, R दूरी पर। तो इसी P पॉइंट पे हमको निकालना है कौन क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। अब मेरी बात सुनो, अगर ये गॉसियन सतह देख रहे हो तो गॉसियन सतह में हमको तीन सतह दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है चार सतह। एगो ऊपर भी सतह दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना सतह, ऊपर भी सतह, और एक सतह कहाँ, नीचे भी। एक सतह इधर वाला और एक सतह इधर वाला। लेकिन हम इस सतह में गॉस का नियम नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर आवेश नहीं है। ऊपर लगा लेंगे है आवेश, नीचे लगा लेंगे है आवेश, और एक यहाँ पे लगा लेंगे आवेश। समझा कि नहीं समझा? अब मान लिया जाए कि इस पॉइंट P पर हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। मान लिया जाए कि हमारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इधर आया E। क्या आया, E। अब क्या होता है, जो
क्षेत्रफल सदिश राशि रहता है ना, एगो देखो हम ई भी लेते थे और एगो एस लेते थे, याद करो क्या लेते थे, एस। एस का नाम देते थे क्षेत्रफल सदिश राशि। क्षेत्रफल सदिश राशि जो रहता है ना बउआ, हमेशा सतह के लंबवत रहता है, हमेशा सतह के लंबवत रहता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मान ले जाए ये सतह है ना, तो इसका लंबवत कौन हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा हमारा एस। नहीं समझा? अगर मान लिया जाए अगर ऐसा सतह है, ऐसा सतह है, तो इसका लंबवत कौन सा हो जाएगा, ऐसे। इसका लंबवत कैसे हो, यहाँ पे तिरछा कैसे हो रहा है बार बार, यहाँ पे कुछ है, भूत उत नहीं रहे, मतलब जो सतह है वो थोड़ा ऊपर नीचे है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऐसा सतह रहेगा तो ये हो गया लंबवत। अगर मान लिया जाए ऐसा सतह रहा तो सतह ऐसा है, तो इसके लंबवत कौन सा हो जाएगा, ऐसा। क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ पे क्या डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण। तो क्षेत्रफल सदिश राशि हमेशा सम कोण पे रहता है, तो ये हो जाएगा दिशा, ये वाला दिशा हो जाएगा किसका, एस का। अब अगर मान लीजिए ऐसा रहे सतह, तो इसके लंबवत कौन सा होगा, जैसे ऐसे सोचो कि मान लीजिए ये किताब है, इसके लंब इसका जो सतह देख रहे हो ऐसे, इसका सतह देख रहे हो, ये ऐसे सतह देख रहे हो बउआ, ये सतह है, तो इसका लंबवत कौन सा हो जाएगा, ऐसे। और अगर कहेगा इसके सतह का तो कहां हो जाएगा, ऐसे नीचे। और अगर मान लिया ऐसे रहे तो इसका सतह का लंबवत कैसे हो जाएगा, ऐसे। नहीं समझा? और अगर कहेगा मान लीजिए कि चलो ऐसा है, तो इसका सतह का लंबवत कैसा होगा, ऐसा। लंबवत मतलब क्या डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। तो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं बउआ कि अगर मान लीजिए ऐसा सतह है, तो लंबवत ये वाला हो जाएगा, ऐसे। क्या डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। और अगर मान लिया जाए कि ऐसा रहे, ऐसा, तो इसके सतह का लंबवत कैसा हो जाएगा, ऐसा। तभी तो आएगा क्या डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। तो जो क्षेत्रफल सदिश राशि रहेगा हमेशा सतह के क्या रहता है, लंबवत। तो अब हम इसमें आते हैं जहां पे हम पढ़ा रहे हैं। तो बताओ अगर ये सतह है हमारा, ये सतह, ये जो है ना, ये हमारा ये जो सतह है, तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश राशि क्या आएगा, जिधर ई उधर ही हमारा क्या, एस। ऐसे ही आएगा ना। बताओ यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। इसको मानते हैं इसे पार्ट 1। यहाँ पे ये हमारा है पार्ट 2, ये हमारा कौन सा है, पार्ट 2। तो देखो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हमेशा एक ही दिशा में रहेगा। यहाँ पर सुनो ध्यान से, ये जो पॉइंट था इसके कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता उधर है ना, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इधर ही होगा। लेकिन जो एस होगा क्षेत्रफल सदिश राशि, बताओ इस केस में क्षेत्रफल सदिश राशि कैसा होगा, ऊपर की ओर, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल सदिश राशि हमेशा सतह के क्या रहेगा, लंबवत। बताओ यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तुम कहो सर यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री कैसे आया, ये थीटा कौन ले रहे हैं, ई और किसके बीच में, एस के बीच में। यहाँ पर ई इधर है, एस ऊपर है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा मान ले पार्ट 3, ये हमारा पार्ट 3, मतलब 3 पार्ट में बांट दिए गॉसियन सतह को, कितना पार्ट बांट दिए, 3 पार्ट में। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता फिर से इधर ही है हमारा, लेकिन क्षेत्रफल सदिश राशि किधर है, नीचे, ऐसा हो जाएगा, नीचे एस। बताओ अब जो है इन दोनों के बीच में अभी भी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? तो ये तुम देख लो। अच्छा बताओ ये जो गॉसियन सतह, अब तुम ऐसा बताओ, ये जो हमारा लंबा जैसा जो तार था शुरुआत में जो लिए थे, अनंत लंबाई का था, ध्यान सुनना, अनंत लंबाई का था, इसका हम रैखिक आवेश घनत्व कितना लिए थे, लैम्डा। अच्छा अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताना कि अगर मान ली जाए ये जो लैम्डा है इस पॉइंट के लिए है, ए पॉइंट के लिए है, कि बी पॉइंट के लिए है, कि सी पॉइंट के लिए है, कि डी पॉइंट के लिए है, कि सब पॉइंट के लिए सेम होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियत है, ऐसा बताए थे। तो ये सब ध्यान में रखना। इसका मतलब है बउआ, इसका मतलब है कि सर आप जो ऐसा कहे थे कि इस ये जो आवेश है, आवेश का मान नहीं दिए थे सर, अब क्या दे दिए थे, लेमडा। लेमडा मतलब क्या दिए थे, रैखिक आवेश घनत्व। तो अगर पूरे लंबे तार के लिए लेमडा था, तो जितना में गॉसियन सतह है वहां पर भी रैखिक आवेश घनत्व का मान कितना होगा, लेमडे होगा। इसका मतलब ये एल है ना, इसके बगल में क्या दे दीजिए आप, लेमडा दे दीजिए। अच्छा अब मेरा एक सवाल है,
मैंने ना एक सवाल गल की है, तुम ना बताना, ठीक है। अगर इस गॉसियन सतह में, इस गॉसियन सतह में ध्यान से देखना, गॉसियन सतह में तुमसे मैं पूछ लूं कुल आवेश का मान, कुल आवेश का मान कितने लोग बता सकते हैं? हाथ खड़ा करो। इस गॉसियन सतह में कुल आवेश का मान कितना होगा? Q बराबर Q का मान कितना होगा? हाथ खड़ा करो जो बता सकता है। इतने हाथ, इतना लोग बता देगा, इतने हाथ। तुम लोग अंपायर है रे, उंगली है वो, हाथ खड़ा कर। हाँ, 2 लोग बताएगा। और कोई बता दोगे? 3 लोग। और कोई? हे भगवान, सीताराम, हरे आया सीताराम। ठीक है, चलो तुम ही बता दो खुशी। देखो ठीक है, वैसे तुम्हारा हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, एगो लेम्डा के बारे में पढ़े थे, सिग्मा के बारे में पढ़े थे, और किसके बारे में पढ़े थे? रो के बारे में पढ़े थे। लेम्डा बराबर फॉर्मूला होता है Q बटे कितना? L। सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बटे कितना? A। और रो का फॉर्मूला होता है Q बटे कितना? V। ये क्या पढ़ चुके हैं? ये लेम्डा को क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, रो को आयतन आवेश घनत्व। इसलिए सारा क्लास करना चाहिए, क्योंकि हर एक क्लास दूसरा क्लास से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब मान लीजिए आप वो वाला क्लास नहीं किए हैं कोई, और इसको मैं समझा रहे हैं, तो उनको कम समझ में आएगा, और जो क्लास किए हुए हैं उनको ज्यादा स्ट्राइक कर रहा होगा ये चीज। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा मैं समझा सकता हूँ। लेम्डा बराबर, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1। सिग्मा के नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1। बताओ, अगर यहाँ Q का मान निकालेंगे तो 1 गुने Q बराबर कितना? लेम्डा गुने कितना? L। अगर ऐसा रहता तो इसमें Q का मान कितना आता? सिग्मा गुने कितना? A। अगर इसमें मान निकालना होता Q का तो कितना होता? रो गुने कितना? V। नहीं समझा तुम लोग? मान लिया जाए एक तार ऐसे, बहुआ दोनों सुनो ना यार, सुनो ना। मान लीजिए ये प्लस 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 ऐसा है, और इस पे ये लंबा जैसा चीज है ना जी, जो लंबा जैसा चीज रहेगा उसमें लेम्डा आएगा, जो मोटा जैसा चीज रहेगा उसमें आएगा सिग्मा, और जो लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा सब रहेगा उसके लिए आएगा रो। मतलब जरा पास खाली रहेगा लंबाई, उसके लिए आएगा लेम्डा। जरा पास रहेगा लंबाई और चौड़ाई, और पास पर आएगा सिग्मा। और जरा पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहेगा, उसके लिए कौन आएगा? रो, क्योंकि वो आयतन वाला हो गया, पढ़ाया था। तो अगर मान लीजिए इसका रैखिक आवेश घनत्व है लेम्डा, कौंडा लेम्डा ना होता है। एगो फिल्म देखे थे बाहुबली, उसमें एगो आदमी तनोचा को पटकले नहीं से बोलता था रे, तो वैसे वो एगो वर्ड बोला था लेम्डा, वही है कौंडा। अरे नहीं तो काल काल भाई क्या था नाम उसका, राछा जैसा मुंह था उसका। तुम लोग फिल्म नहीं देखता? अच्छा है। मान लिया जाए, सुनो, मान लिया जाए इसका लंबाई कितना है? L। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हमको Q निकालना है। क्या निकालना है? Q। तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q और बटे कौन? L। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1। बताओ Q बराबर कितना हो जाएगा? लेम्डा गुने कितना? L। Q क्या है? Q क्या है? आवेश। तो आवेश का मान कितना आ गया? लेम्डा गुने कितना? L। अगर लंबाई 2L होता तो यहाँ पे कितना होता? 2L। अगर होता 3L तो यहाँ पे कितना होता? 3L। अगर यहाँ पे होता 4 तो कितना होता? 4। अगर होता 5 तो कितना? 5। समझा कि नहीं? अब इसमें आते हैं, तो बताओ गॉसियन सतह में कुल आवेश का मान, इसका रैखिक आवेश घनत्व का मान कितना है? लेम्डा। लंबाई कितना है? L। बताओ आवेश का मान कितना होगा? लेम्डा इंटू कितना? L। इसका मतलब Q बराबर कितना हो जाएगा? लेम्डा गुने कितना? L। तुम कहोगे सर Q बराबर क्यों दिए? तो बोले आवेश के मान को Q ही कहते हैं। क्या कहते हैं? Q। तो Q बराबर कितना? लेम्डा गुने L। अब हम इसमें क्या करते हैं? लगाते हैं किसका नियम? गॉस का नियम। कई पार्ट है? 3 पार्ट। तीनों पार्ट में लगाएंगे हम लोग किसका नियम? गॉस का नियम। तो लगाएंगे, लिखेंगे गॉस के नियम। तुम लोग नहीं लिखना अभी, क्या पता हम कहीं और चले जाएं।
गॉस के नियम से। गॉस के नियम से तुम लोग पढ़ा होगा फॉर्मूला बउआ, इंटीग्रेशन ई ds बराबर कितना q बटा कितना एप्सिलॉन नॉट। या एक और ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये तो इंटीग्रेशन वाला, एक और पढ़ा होगा e और डॉट कितना s बराबर कितना q बटे कितना बउआ एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है? काय पार्ट है? 3 पार्ट। तो हम ऐसा कर दें, e डॉट s पार्ट 1 प्लस e डॉट s पार्ट 2 प्लस e डॉट s पार्ट कितना 3, तीन पार्ट में रे, बराबर कितना q बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक सवाल है कि सर ये E भी जो है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र का त्रिज्या। ये देखो मैं जो भी चीज बता रहा हूं ना एकदम बारीक है, इससे बारीक कहीं नहीं मिलेगा तुमको, एकदम बारीक क्रिस्प। ये जो E है विद्युत क्षेत्र का त्रिज्या है सदिश राशि, ये जो S है वो क्षेत्रफल सदिश राशि भी सदिश राशि है, सदिश राशि सब सदिश राशि है। इसको आप साधारण नियम से काहे जोड़ रहे हैं? सदिश को जोड़ने का नियम तो हम ऐसा पढ़े हैं कि स्पेशल कोई नियम आता है त्रिभुज और चतुर्भुज के, आता है ना? तुम बताओ ऐसा काहे कर रहे हैं? इस साधारण नियम से काहे जोड़ रहे हैं? इसको प्लस 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 कर रहे हैं, एलजेब्रिक मेथड से काहे यूज कर रहे हैं? समान बीजगणित का नियम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? नहीं मालूम? तुम खड़ा हो सूरज, क्यों कर रहे हैं ऐसा? साधारण नियम से क्यों जोड़ दिए? नहीं पता, बैठो। तुम खड़ा हो आकाश, काहे कर रहे बउआ? डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट हो जाने के कारण अब ये सदिश नहीं रहा, क्या बन गया? अदिश। अब अदिश को तो हम जैसे मन तैसे जोड़ सकते हैं, ये अदिश है, डॉट न रहे, डॉट न जी, डॉट न है, तो इसलिए हम इसको साधारण नियम से जोड़ देते हैं। अगर क्रॉस होता तो साधारण तरीके से जोड़ नहीं पाते। वेरी गुड, बैठो। तो यहाँ पे E डॉट S, E डॉट S, E डॉट S पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बराबर कितना Q बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात सुनो, पार्ट 1 में देखेंगे तो देखो डॉट प्रोडक्ट है ना। मेरा एक सवाल आ गया, मेरा तुम खड़ी हो कल्याणी के बगल में, A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? ए बताओ। A क्रॉस B का फॉर्मूला, बैठो। तुम खड़ा हो छोटू, A डॉट B का फॉर्मूला, ठीक है बैठो। मॉड A मॉड B और कौन थीटा? A डॉट B का फॉर्मूला होता है मॉड A मॉड B और कौन थीटा? और A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा। यहाँ पे डॉट है कि क्रॉस? डॉट, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, E का मॉड फिर किसका मॉड? S का मॉड इनटू cos थीटा। अब देखो पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 में देखो थीटा का मान कितना है, और पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में, ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान दो। ए थोड़ा सा भी नजर इधर उधर होगा सब जो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा का मान कितना दे दूं? 0 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे पार्ट 2 वाला में तो क्या हो जाएगा? E का मॉड, किसका मॉड? S का मॉड, और cos कितना? cos 90, cos 90 डिग्री। एक और आएगा ना पार्ट 3 वाला में, तो उसमें भी E डॉट S है, तो क्या हो जाएगा? E का मॉड S का मॉड और cos कितना? 90 बराबर Q बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। मैंने एक सवाल है, साइकिल खड़ा हो तुम बताओ, ये एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? वेरी गुड, बैठो। इस तरह से जिससे मैं पूछूं सवाल बता देना, ठीक? नहीं बताएगा तो तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अब मेरी बात सुनो, एक तो देखो यहाँ पे देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो E का E लिख दिए, S का S लिख दिए, और cos 0 का मान अबे
क्यों बोलता है? सबको सीखना है ना। तुम खड़ी बउआ। एक जो होता है कॉस कितना डिग्री का मान होता है? वेरी गुड। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? ए। तो ई गुने एस गुने कितना? ए प्लस, देखो फिर से ई है तो ई का ई लिख दिए, एस का क्या लिख दिए? एस, और फिर दे दिए गुने। अब मेरी बात सुनो, सुनो, तुम खड़ा हो मंच पे तौफीक के पीछे। यस, क्या नाम है तुम्हारा? रोशन, प्रिंस कुमार। बताओ कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 10वें में पढ़ना था, 12वां में आ गया तू, अभी तक तेरे को पता नहीं है। कितना होगा रे? 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है कितना? और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। बैठो, तो यहाँ पे ई गुने एस गुने कितना दे दूं? 0 प्लस, फिर से देख क्या है? ई है तो ई को ई लिख देता हूं, एस को एस लिख देता हूं, और cos 90 का मान फिर से कितना? 0 बराबर कितना? Q बटे कितना बउआ? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों में देख रहे हो 0 0 से गुना है, अगर 0 से गुना रहता है तो पूरा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो हमको लगता है इसको काट दीजिए सर आप, क्योंकि गुना में कितना था? 0। गुना 0 रहेगा तो 0 नहीं होगा। कोई भी संख्या में 0 गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0। एक हमारा बच गया खाली, ई गुने एस गुने 1, तो ये हो जाएगा हमको ई गुने एस गुने 1, तो इसको क्या बोलूं? ईएस बोलूं? ईएस, ईएस बराबर क्यू बटे कितना है? अब मैं एक सवाल करता हूं, क्या हमारे सवाल में क्यू का मान दिया था? नहीं, क्यू नहीं दिया था, हमको दिया था लेमडा, और क्या दे दिया था? एल। लेमडा दिया था और क्या दिया था? एल। तुम खड़ी हो वैष्णवी, बताओ लेमडा का नाम क्या है? लेमडा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। बैठो, तो हम अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे निकाले थे Q बराबर कितना? लेमडा अपने कितना रे? L। तो Q की जगह पे डाल दें तो ऐसा हो जाएगा E S बराबर लेमडा L बटे कितना बउआ? अच्छा एक सवाल है, तुम खड़ा हो मालती, ऋषि के बगल में राजीव मालती, यहाँ पे E क्या है गुरु? S क्या है? अब क्षेत्रफल सदिश राशि नहीं रहा वो, क्योंकि मॉड कर दिए ना, हटा दिए, अभी सिर्फ क्षेत्रफल है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि किसका क्षेत्रफल है ये S? S जो है किसका क्षेत्रफल है? गॉसियन सतह का। बेलन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गॉसियन सतह। गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बता, मान लीजिए गॉसियन सतह का देख, त्रिज्या कितना है? R। त्रिज्या कितना है? लंबाई कितना है? L। तो बता इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? फार्मूला क्या होता है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? तुम खड़ी हो, तुम बैठो, तुम बताओ, बेलन का अगर ऊंचाई दिया हुआ है L, त्रिज्या दिया हुआ है R, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? ठीक है बैठो, देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का होता है फार्मूला 2 पाई r इंटू h होता था। h होता था ऊंचाई, लेकिन h की जगह पे क्या है? L। तो इसका जो s हो जाएगा बउआ, जो s हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 2 पाई r और इंटू कितना? L। होना चाहिए था h, लेकिन h हाइट की जगह पे कितना हाइट है? L हाइट है। तो अब जहां पे हमारा s खोज रहा है वहां पे हम दे देंगे कितना? 2 पाई और कितना? RL। तो हो जाएगा E के जगह पे E, अवेश की जगह पे कितना? 2 पाई R इंटू कितना? L बराबर कितना? लेमडा इंटू L बटे कितना? एप्सिलॉन नॉट। हमको लगता है कुछ कटेगा, इधर L से इस L को क्या कर दो? अच्छा तुम खड़ी हो बउआ, यू हाँ, ये जो बउआ हम इतने देर से आधा घंटा से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम निकालना क्या चाहते हैं? हमको निकालना क्या है? हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें से कौन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ई है। कौन है? ई। हमको निकालना क्या है?
ई निकालना है। क्या निकालना है? ई निकालना है। बैठो, वेरी गुड। तो अब हमको ई निकालना है, तो ई के साथ देखो डॉट है ना, मतलब गुना है। गुना कौन कौन है? 2 और पाई और कौन? आर। एल तो कट गया, गुना में है 2 पाई आर, तो यही जो 2 पाई आर गुना में है उसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे। जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये जो 2 पाई आर गुना में है ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा कि माइनस में? भागा में हो जाएगा सर, है कि नहीं? भागा में हो जाएगा। तो भगा दे इसको, भगा दूं? देखो मैं इसको भगा देता हूं। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा लेमडा का लेमडा अब बटे कितना? 2 पाई आर एप्सिलॉन, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो ई का फॉर्मूला आया, ये जो ई का फॉर्मूला आया यही है किसका फॉर्मूला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब तुम सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो मेरी बात। ये जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता आया वो किसका आया? गॉसियन सतह के लिए ना, गॉसियन सतह के लिए ना। हमको किसके लिए चाहिए? पूरे लंबे तार के लिए। कैसे निकालोगे? अभी तो हमारा सिर्फ बेलन के लिए आया, गॉसियन सतह के लिए आया। हमको चाहिए सिर्फ गॉसियन सतह का कि पूरे का। तो कहेंगे ना सर आप पहले बता दिए कि एक समान आवेश से आवेशित है, तो अगर यहाँ पर अगर होगा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई, तो सर यहाँ पे लिख ले, यहाँ पर भी मान कितना होगा? ई। नीचे मान कितना होगा? ई। चाहे आप ई लंबा तार के कौनो बिंदु पर देखिएगा ने, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या होगा? ई होगा। और ओकर मान ने सर इतने होगा, इतने होगा। कितना? ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन। सुनो, पूछने का तरीका बताओ, एक समान आवेश से आवेशित लंबे तार के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो बता देना, ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। मैं तुमसे पूछूंगा क्रॉस क्वेश्चन इस पे कि लेमडा क्या है, बता देना। रैखिक आवेश घनत्व होता है सर। मैं क्रॉस क्वेश्चन और करूंगा कि ये जो लेमडा है उसका फार्मूला क्या होता है, बता देना। Q बटे L होता है सर। समझा कि नहीं? क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, वो सब के लिए तैयार रहना। इतना मेहनत से पढ़ाए हैं, इतने मेहनत से पूछेंगे और इतने मेहनत से एग्जाम में लिख के आना, जब एग्जाम में आएगा तब। बुझ गया ना? पहले पहला काम फोटो बना लो। फोटो, फोटो बनाओ, फोटो। पहला काम फोटो बनाइए। चलिए चलिए सब फोटो बनाइए। तो हाँ वसीर है, मेरा नहीं बनाना है, बोर्डवा में जी लिखा है उसको। कैमरा नहीं है ना, खोज रहे हैं अभी तक हम। फोटो बन गया, फोटो बन जाए उसके बाद मेरा इंतजार करना, मैं लिखवाऊंगा कुछ।
फोटो बना लीजिए अच्छे से। आज 1 मार्च है नहीं? ये बात हमको नहीं पता था। कल छुट्टी है, कल संडे है, मीटिंग आरजेडी का। खान सर का रहेगा। खान सर नहीं लेंगे क्लास? कल टेस्ट है। मेरा टेस्ट परसों नहीं, मंगलवार को होगा। हो गया? फोटो बना लिया सब लोग? जल्दी बनाओ ना। डिजाइन नहीं बनाना, फोटो बनाना। डिजाइन घर पे बनाया करो। हो गया? लिखो लिखो, एक अनंत लंबाई का तार है। लिखो, एक अनंत लंबाई का तार है। लिखो बुआ, एक अनंत लंबाई का तार या बेलन है। एक अनंत लंबाई का तार या बेलन है जिस पर एक समान आवेश आवेशित है। जिस पर एक समान आवेश आवेशित है। जिस पर एक समान आवेश आवेशित है। जिस पर क्या है बुआ? एक समान आवेश आवेशित है। इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? ज्ञात करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना कि इसके चारों ओर L लंबाई के बेलन के आकार का गॉसियन सतह है। L लंबाई के बेलन के आकार का कौन सतह है? गॉसियन सतह है जिस पर रैखिक आवेश घनत्व का मान लैम्डा है। जिस पर रैखिक आवेश घनत्व का मान लैम्डा है। लैम्डा लिख मत देना, उसका संकेत देना। जिस पर रैखिक आवेश घनत्व का मान लैम्डा है। जिस पर रैखिक आवेश घनत्व का मान कितना है? लैम्डा है। लैम्डा का संकेत देना, लिख मत देना लैम्डा। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे जो लिखा हुआ बोर्ड पे, देखो इधर लिखो, गॉसियन सतह में कुल आवेश का मान। अब उसके नीचे लिखो बाबा, उसके नीचे लिखो, मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो भी सुनते रहना, सिर्फ बोर्ड पे मत देखना। गॉसियन सतह में कुल आवेश का मान। गॉसियन सतह में कुल आवेश का मान Q बराबर लैम्डा गुने L।
गॉसियन सतह में कुल आवेश का मान Q बराबर लैम्डा गुने कितना L। उसके नीचे लिखो गॉस के नियम से किसके नियम से गॉस के नियम से। जो बाकी लिखा हुआ है वो लिख लो। गॉस के नियम से लिखा हुआ है E डॉट S बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड पे लिखा हुआ है बाकी वही उतार लो। इधर कर दे। इसके मोबाइल के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा बहुत। ये तो इतनी को ये है रे बहुत डिस्टर्ब होता है। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बहुत परेशानी होती होगी। तुम लोग मिथ्या वाचन कर रहा है मतलब झूठ बोल रहा है। तुम लोग चाय नहीं पिलाया लेकिन गर्मी आ गया तो कुछ ही हो गया। लोहा के लोहा काटता है इसलिए गर्मी को गर्मी काटेगा। जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा चाय पियो। ठंडा में बर्फ पियो। वर्षित आप हाँ सोचो सुबह से मैं भूखा हूँ कुछ खाया नहीं अभी तक। समझ रहा है गर्मी का दिन है कहीं बेहोश होश ना हो जाऊं मैं। घरे पहुंचा देगा खिला के ना कि ऐसे ही। अरे गधा भूख से ना बेहोश होंगे जी तो घरे क्या ले जाएगा। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कहा। घर का खाना नहीं फेंकाना चाहिए। क्या बुआ ऊपर कर दो। नीचे करो। मेरा यही काम है। ऊपर करे। लिख लिया लिख लिया लिख लिया। इसके नीचे एक लाइन लिखना है लिखो। लिखो इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार किसी अनंत लंबाई के इस प्रकार किसी अनंत लंबाई के
इस प्रकार किसी अनंत लंबाई के तार या बेलन के कारण, इस प्रकार किसी अनंत लंबाई के तार या बेलन के कारण, तार या बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार या बेलन के कारण, अनंत लंबाई के तार या बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा बटे E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट होगा। लिखल नहीं बोर्डवा पे, कॉपी में भी लिखा होगा, वही चीज वह है। ठीक है, लिख लिया इसको ना, ये हो गया हमारा। अगला सवाल लिखो। तो एक समान आवेश से, लिखो, एक समान आवेश से, एक समान आवेश से आवेशित, एक समान आवेश से आवेशित अनंत तल के कारण, अनंत तल के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। लिखो उसको। लिख लिया? एक फिर से बोल देता हूं मैं मुंह से। एक समान आवेश से आवेशित अनंत तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। लिख लिया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका आगे भी यूज पड़ता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, पहले हमको ये समझना है कि तल क्या होता है। तल, मैंने बोला अनंत तल, लिखा होगा ऐसा, लिखा हुआ है, सुनो। तल क्या होता है? तल, जैसे ये किताब दिख रहा है, ए बउआ, ये जो तल है ना, ये जो एक तल, तल को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन, समतल नहीं होता तल, समतल, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्लेन। जैसे ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये भी एक तल है, ये भी क्या एक तल है। अगर कोई बोल दिया कि अनंत तल, इसका मतलब ऊपर एकदम अनंत जा रहा है और नीचे भी अनंत जा रहा है, तो बोलोगे सर ये तो तारे जैसा हो गया, अनंत लंबाई का तार, फिर इसको अलग से काहे पढ़ रहे हैं? तो कहेंगे बउआ, अगर ये बोर्डवा बहुत ऊपर तक है और बहुत नीचे तक है, तो एकरा हम कहेंगे बोर्डवा में लंबाई भी दिखता है और चौड़ाई भी दिखता है, लेकिन तड़वा में खाली क्या दिख रहा था? लंबाई। जैसे इसमें ये भी है ना जी, और ये भी है, अरे दोनों चीज है ना इसमें। अरे ये लंबा यहां से तक है और यहां से तक चौड़ा है, ऐसे बोर्ड नहीं दिख रहा। लेकिन अगर तार रहता, तार नहीं, मान ली मरकरी दिख रहा है, अगर ये लंबा जैसा होता अनंत लंबाई का, तो सिर्फ इसमें क्या है? लंबाई। ये चौड़ा है क्या? जैसे मान ले मुझे देख लो, मैं कितना पतला हूं, मैं अगर बहुत लंबा होता, बहुत ज्यादा लंबा होता ऊपर से नीचे तक, तो मैं पतला तार के जैसा होता। और कोई ऐसा है जो बहुत मोटा चौड़ा तगड़ा है, ए आकाश खड़ा हो, अगर मान लीजिए इतना मोटा कोई रहे, नहीं समझा, अनंत लंबाई का, तो लंबाई भी रहे और क्या रहे? चौड़ाई भी रहे।
समझो सिर्फ कि अगर अगर कोई वस्तु के पास सिर्फ लंबाई है तो वो तार की तरह है। अगर उसके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों है तब वो तल की तरह है। किसके जैसा? तल के जैसा। तल के पास दोनों चीज होता है। तल मतलब समतल रे। अरे हम लोग तल पे हैं, तल पे। ये जो तल है, ये तल मतलब लंबाई भी है और क्या है? चौड़ाई भी है। तो बोलो सर हम कब समझेंगे कि इसमें ऊंचाई भी है? कि अगर मान ले ये तल होता, ये लंबाई भी है चौड़ाई भी है, अंदर तुम घुस भी जाता, कि तुम पैर मारता पैर नीचे घुस जाता, तो क्या होता? गहराई भी होता। तब ये होता कैडी 3D। तब इसको तल नहीं कहते, इसको कहते हैं स्पेस। स्पेस क्या है ना, जैसे हवा है, अंतरिक्ष है, इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊपर से नीचे तक ऊंचाई भी है, गहराई भी है। तब इसको कहते हैं 3D। जिसके पास सिर्फ दो चीज रहे, लंबाई रहे और चौड़ाई रहे, उसको बोलते हैं 2D। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहे, लंबाई, उसको क्या कहेंगे? 1D। जैसे मेरे जैसा सिर्फ पतला आदमी है तो उसको क्या कहेंगे? 1D। लेकिन तुम लोग जैसा अगर कोई लंबा और चौड़ा दोनों आदमी रहे तो उसको क्या बोलेंगे? 2D। और अगर मान लीजिए खान सर है, जैसे नहीं समझा, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब पेट उठ भी फेंके हुए यहाँ तक, जैसे ना कि इतना पेट इतना फेंके, इतना फेंकना चाहिए उस पे चाय रख के, नाश्ता रख के आदमी खा सके। क्या होता है ऐसे? पेपर ऊपर पढ़ सके, 2-3 पेज पलटा सके ऐसा। नहीं तो तोंद काहे का फिर? हाँ गजब बेइज्जती नहीं है। मुद्दे पे आए तो अनंत तल है। अब देखो मैं तल दिखाता हूँ कैसा होता है। एक समान आवेश से आवेशित ना। अबे शांत रहो ना, फिर आके सवाल पूछना शुरू कर दूंगा मैं। छूट का मतलब लूट मत समझो। अब ठीक। जब मैं ऐसा कहता हूँ ठीक है तो फिर तुम लोग शुरू हो जाता है। ये हम सजा रहे हैं जी, सुंदर लग रहा है। सुनो, अच्छा ये जो बनाए हैं इसमें सिर्फ लंबाई है कि लंबाई चौड़ाई दोनों है? लंबाई और चौड़ाई क्या है? दोनों। ये है एक तल। ये तल जैसे ये इसका लंबाई है और ये इसका क्या है? चौड़ाई। दोनों चीज है तो इसको कहेंगे तल। अनंत तल कब कहेंगे? कि जब ये ऊपर भी अनंत तक जा रहा है और नीचे भी कहां जा रहा है? अनंत तक। ऐसा रहे। अब जो तार वाला था, तार में क्या था कि एक पतला सा लंबा तार बना दिए और उसके चारों ओर आवेश भर दिए। ये ऐसा तल है ना कि इस तरह से, जैसे किताब है, किताब है तो इसके चारों ओर इस पूरे में आवेश भरा हुआ है, प्लस 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 प्लस, और इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ भरा हुआ है। ये मतलब मोटा नहीं है, पतला जैसा ही है। अगर मोटा हो जाएगा तो फिर जैसे किताब क्या है? किताब 3D में हो जाएगा क्योंकि इसके पास लंबाई है, चौड़ाई है और देखो ये मोटाई भी है कुछ, क्योंकि इसके अंदर पेज है ना, पेज है ना। मान लीजिए कि सिर्फ इसका कूट निकाल दे, निकालेंगे नहीं? नहीं निकालेंगे। अगर मान लीजिए कूट निकाल दे, मतलब ये पेज निकाल दे, सब पेज जो है फाड़ के, सब जो है ये सब जो पेज है सब फाड़ के सब निकाल दे, तब जो कूट नहीं समझ में आ रहा है? इसे प्रैक्टिकल चाहिए। जैसे देखो ये
बलिदान दे ही दिया आखिर। इसको आज से शहीद कहा जाएगा, इसने अपना जीवन दान दिया है तुम लोगों को समझाने के लिए। सुनो ध्यान से देखना, आंख मूंदोगे डिब्बा गायब हो जाएगा। डिब्बा गायब होने से पहले देख लेना। तो ये एक तल के जैसा है। ये क्या है? तल है। इसका जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है। ये जो बीच का जो जगह है, बीच में जगह है, वही है तल। इसके पास देखो लंबाई भी है और क्या है? चौड़ाई। लेकिन इसमें मोटाई नहीं है, मतलब ये मोटा नहीं है, इसके अंदर में कुछ नहीं है। लेकिन अब इसे इधर यहाँ पे जो आवेश है ना, वो इधर भी आवेश इसका दिखेगा दोनों तरफ। जो इधर का आवेश है वो इधर भी आवेश दिखेगा, दोनों तरफ दिखेगा। मतलब जो आगे दिख रहा है इसका मतलब उतना ही आवेश कहाँ है? पीछे भी है। तो अब इसमें हमको क्या करना है? इसके कारण मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, बिंदु पॉइंट पी है, वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र का क्या निकालना है? तीव्रता। मान लीजिए कि इसका जो यहाँ से जो दूरी है, मान ली दूरी कितना है? r। यहाँ पे निकालना है विद्युत क्षेत्र का क्या हुआ? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालने के लिए कितना नियम? 2 नियम। वो जो तुम देख रहे हो उसका पैसा नहीं लगेगा, उसको घर ले जा सकते हो, भुंजे बना सकते हो। अरे ऐसे ही है। सुनो, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, सुनना है सब लोग। तो यहाँ पे एक तल है जो अनंत तल है। अनंत दिखा नहीं सकते क्योंकि बोर्ड हमारा अनंत तक नहीं जाता है, ना नीचे जाता ना ऊपर, इसलिए बीच में दिखा दिए। और उसके बीच में से एक r दूरी पर एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालने का 2 तरीका है, कूलॉम का नियम और किसका नियम? गॉस का नियम। क्या ये एक समान आवेश से आवेशित है? नहीं, हमको तो लग रहा है। किसको नहीं लगा? एक समान आवेश से आवेशित है। तो कूलॉम का नियम कि गॉस का नियम? गॉस का नियम। कूलॉम का नियम कि गॉस का नियम? गॉस का नियम। इसमें आवेश नहीं दे दिया तुमको, आवेश का मान नहीं देगा। यहाँ पे तुमको दे देगा क्षेत्रफल। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल s रहे। मान लीजिए ये जो समतल है बउआ, ये जो समतल है इसका क्षेत्रफल कितना रहे? s। या फिर मान लिया जाए इसका क्षेत्रफल रहे a। एरिया मतलब क्षेत्रफल नहीं होता है a। और इसमें तुमको दे दे सिग्मा। कौन मां? सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बटे कितना? अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट के लिए सिग्मा और यहाँ पे के लिए, यहाँ के लिए क्या सब जगह मान सेम रहेगा कि अलग अलग? ए कौशल इधर देखो बोर्ड पे, सब जगह मान क्या रहेगा? सेम, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, नियत होता है, नियतांक होता है। लेकिन हमको गॉस का नियम निकालना है तो सोचो हमको लेना पड़ेगा एगो सतह। कौन सतह? गॉसियन सतह। कैसा गॉसियन सतह है? अगर हम इस प्रकार का लेंगे तो ये तो अनंत में है जी, हाँ? तो हमको क्या करता है, इसमें भी हम लोग लेते हैं बेलन के ही आकार का, बेलन के ही आकार का, ऐसे। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे? क्या ये मतलब कोई सर्कस दिखा रहा है यहाँ पे? क्या क्लास 12 का नहीं है? देखो अगर जो है ना कि मेरे क्लास में सर नौटंकी किया बिना मतलब का तो मैं सबको मारूंगा एक एक करके शुरू से लेकर लास्ट तक, और इतना मारूंगा कि फिर तुम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर मैं छोड़ दूंगा पढ़ाने उड़ाने तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो जब पढ़ा रहा हूं तब सीरियसली, जब बात कर रहा हूं तो बात करो। तो मान लिया जाए जो गॉसियन सतह है इसमें हम लेंगे हम लोग बेलन के ही आकार का। इसलिए लेंगे बेलन के आकार का ताकि आगे वाला तो कवर हो जाए और साथ ही साथ जो इसके पीछे वाला है वो भी कवर हो जाए। अब इसमें हम गॉसियन सतह लेंगे, जैसे वो नहीं था पतला लंबा तार, उसका बेलन का लिए थे गॉसियन सतह, बड़ा वाला बेलन था उसका,
उसमें कितना एरिया लिए थे? 3। नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे, क्या बोतल थारी लोटा करता रहता है। ए सुनो, तो मान लिया जाए, सुनो, अगर इस एरिया के बारे में बात करें, इस एरिया को, इसको बोल दिए 1, इस एरिया को बोल दिया 1, यहाँ पर जो एरिया है उसको बोल दिए 2, यहाँ पर जो एरिया है उसको बोल दिए कितना? 3, यहाँ पर जो एरिया है उसको बोल दिए 4। क्योंकि इधर, अब पता है इधर भी लेंगे, पता है क्यों? क्योंकि गॉस ये जो आवेश है सिर्फ आगे भी नहीं है पीछे भी है, इसके लिए यहाँ पे एक एरिया लेंगे उसको बोलेंगे कितना? 5। यहाँ पे जो एरिया लेंगे उसको कहेंगे कितना? 6। ऐसा। अब मेरी बात सुनो, मान लीजिए यहाँ पे लेंगे तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई ही आएगा, इधर ही, हमेशा हर जगह ई ही आएगा, उधर ही, एक ही दिशा में। बताओ यहाँ पे इस सतह के लिए, ये जो ये वाला सतह है, इस सतह है, इसके लंबवत जो है ये वाला सतह है, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश राशि कैसा आएगा? इधर ही आएगा। इसका मतलब इधर ही हमारा क्या आ जाएगा? एस। थीटा मान कितना? 0 डिग्री। अब मेरी बात को थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान से, इस एरिया के लिए निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता तो इधर आएगा ई, लेकिन ये एरिया है, ये ऐसा एरिया है, यहाँ पे ऐसा एरिया है, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश राशि का नाम मान कितना होगा? एस। अब एस कैसा होगा? ऊपर की ओर होगा ना, तो अगर ये ऊपर की ओर होगा तो यहाँ पे हम दे देते हैं ऐसे एस ऊपर, तो बताओ यहाँ पे बीच में थीटा का मान कितना हो जाएगा? अगर इसमें देखेंगे ये पार्ट थर्ड वाले में, तो इधर आएगा हमारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, और जो क्षेत्रफल सदिश राशि कहाँ जाएगा? नीचे, एस। यहाँ पे थीटा का मान कितना? 90। तो हमको लगता है ना सर यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगा कि एस कहाँ हो जाएगा? ऊपर, और विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई इधर, और थीटा का मान कितना? 90। यहाँ पर भी ऐसे होगा सर, ये एस आ जाएगा इधर, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई इधर, और थीटा का मान कितना? 90। और इसमें सर जैसे उधर आया था वैसे इधर हो जाएगा कि इधर ही हमारा होगा ई, और इधर ही हमारा क्या होगा? एस, और थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और याद करो यहाँ भी तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, अगर डॉट आएगा तो फिर से कॉस से आएगा, और कॉस आएगा, अगर कॉस आ गया, थीटा का मान देखो 4 केस में 90 90 आया है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, क्या होगा 90 90 से? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है? 0। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, कौन बचेगा? सिर्फ ये वाला और वो वाला। अब लगाते हैं किसका नियम? गॉस का नियम। गॉस के नियम से सुनो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा? ई डॉट कितना? एस। 1 से लेके कहां तक है? ई डॉट एस कितना तक होगा? 6 तक। 6 तक, और सब बराबर हो जाएगा कितना? Q बटे कितना? एप्सिलॉन नॉट। अब तुम देखा होगा कि कौन कौन का मान 0 हुआ। यहाँ पे 2 का मान 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, 3 का मान 0 हो जाएगा क्योंकि क्या डिग्री है? 90। और यहाँ पे 5 का मान और किसका मान? 6 का मान में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें हम लिखेंगे E, पहला वाला का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? E का मॉड, S का मॉड, और cos कितना? 0 डिग्री। दूसरा वाला का मान कितना? 0। तीसरा का मान 0। चौथा का मान कितना आया था? E का मॉड और S का मॉड, और cos कितना? 0 डिग्री, प्लस कितना? 0, प्लस कितना? 0, बराबर कितना? Q बटे कितना हुआ? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, किसी को ये पूछना है सर 0 0 चारों कैसे आएगा? अरे पूछ लो। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, यहाँ भी थीटा कितना डिग्री? यहाँ भी 90 से क्या होता है? cos 90। cos 90 का मान कितना? 0। तो अब देखो यहाँ पे हमको लगता है कि E भी ES cos 0 है,
और ई भी क्या है, ई एस cos 0। मान ली भी समोसा, ई भी समोसा, समोसा समोसा क्या समोसा, तो आगे में 2 लिख दें, तो 2 और समोसा, समोसा का मान कितना है ई और कितना एस, और cos 0 का मान, cos 0 का मान तो गुने 1 बराबर कितना q बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या q का मान दिया था गुरु, q का मान दिया था कि सिग्मा का मान दिया था, सिग्मा का मान दिया था। मान लिया जाए, अच्छा इसका एरिया a माने थे क्या, s मान लो, कितना s, तो q बटे कितना हो जाएगा s। सिग्मा दिया था ना, इस सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश और क्या हुआ घनत्व। अच्छा एक बात सुनो, मान लिया जाए कि हमको सिग्मा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा का फॉर्मूला q बटा a होता है, लेकिन अगर मान ली क्षेत्रफल s दे दिया तो a बोलेगा, क्या बोलेंगे q बटा कितना s। तुम खड़ी बालिका यू तुम्हारे पीछे, अगर सिग्मा बराबर है q बटा s तो q का मान कितना होगा, यहाँ पे सिग्मा बराबर, तुम देख रहे हो बोर्ड पे देखो कि ई सिग्मा बराबर है q बटा s, q बटा s है, तो बताओ q का मान कितना होगा, बोर्ड पे देख के बताओ। सिग्मा बराबर है q बटा s, हमको q का मान चाहिए, सिग्मा बराबर देल है, हमारा चाहिए q के मान, q बराबर कितना होगा, जैसे सिग्मा बराबर है इतना, हमको चाहिए ऐसे q बराबर कितना, q बराबर कितना होगा सिग्मा इंटू एस, कैसे सर, तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, बैठो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू कितना एस, q बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। अगर यहाँ पे होता है 2s तो यहाँ पे 2s आ जाता, 3s होता था कितना होता है 3s। हम जानते हैं q बराबर सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है गुरु, सिग्मा बराबर कितना q बटे a, एक जगह पे s हो जाएगा तो इसके नीचे पूछ रहे थे एक है, एक गुना करो q से तो q गुना 1 बराबर q, और सिग्मा गुना s बराबर कितना सिग्मा गुना s। इस चीज को नहीं समझ रहा है जी। अब अपने मुद्दे पे आते हैं, तो ये हमारे यहाँ है 2e और कितना s। तुम कहो सर अभी तक आप s का मान नहीं निकाले, हम बोलेंगे गुरु s का मान निकालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, q है, q का मान कितना दे दूं सिग्मा इंटू कितना s। कोई पूछो हमसे कि q बराबर सिग्मा इंटू s कैसा आया, कोई पूछो तो, कोई पूछेगा जे, अरे कोई पूछेगा जे, करोड़ बार बता दिया अभी मैं, अभी कोई पूछता ना तो 4 थाप देता मैं उसको। ए सुनो, हमको चाहिए क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा इधर भी s है, इधर भी s है, ये दोनों s को क्या कर दे। अच्छा तुम कह रहे हो सर इसमें कुछ छूट गया, आपका क्या छूट गया एप्सिलॉन नॉट, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं, s से s को क्या कर दिए काट दिए, काट दिया मैं s को s से, लेकिन हमको चाहिए क्या e की टू e, तो हमको लगता है यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है 2e बराबर सिग्मा बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। भाइयों बहनों ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, e बराबर ये जो 2 इधर गुना में है, अबे इधर देखो ना, ए मंच में इधर देखो, e के साथ गुना में जो 2 है, ये 2 को उधर भेजना है, इधर जो गुना में 2 है उधर जाके घटाओ में की जोड़ में भागा।
तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे कितना, 2 अच्छा बताओ, क्या इस विद्युत क्षेत्र की ध्यान से इस बात को देखना, मैं यही सवाल तुमसे पूछूंगा कि क्या इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, एयरटेल का फोन आ रहा है, समझा ना रे, फोन आ रहा है एयरटेल के, तुम कहाँ था जी, यहीं पे था, चाय नहीं पिलाया यार हमको कोई, अब हम चाय नहीं पियेंगे, अब तो कितना बज गया जी, 1 बज गया ना, 2 सवाल में 1 बज गया ना, 3 सवाल में 3 बज जाएगा। सुनो ए, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग अगर गौर फरमाएगा, थोड़ा ध्यान देगा तो ये जो है, ये जो प्लेट है आवेशित प्लेट, देख रहा है आवेशित प्लेट, इससे कितना दूरी पर निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना दूरी पर, कितना दूरी पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखो तो क्या यार है, एको आर में। इसका मतलब है कि जब किसी एक समान आवेश से आवेशित अनंत तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कितना दूर पे है, कहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला में वो दूरी अवे नहीं किया, मतलब कितना दूरी रहता तो वो कट जाता, वो दूरी नहीं है, मतलब दूरी से स्वतंत्र है, इसको दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ा, फॉर्मूला में पहुंचा, ई बराबर सिग्मा और बटे कितना, 2 एप्सिलॉन, समझा कि नहीं, इसको लिखना है आज ही, कल वाला नहीं होगा, आज होगा। पहले फोटो बनाओ, फोटो बनाइए पहले, फोटो भगवान का फोटो, 20 रुपया, फोटो भगवान का फोटो, तुम लोग कितना मानते हैं जी, माना न वाला न, तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि जब मैं बोलता हूँ तो दूध दही की नदियां बहती है, तुम लोग मीठा हो जाता होगा, मेरे सामने अगर फीका चाय लाता होगा तो मीठा हो जाता होगा, संजन तो चीनी डाल के लाता भी नहीं है, ऐसे मीठा हो जाता है, नहीं लगता कि मैं इसे बोल रहा हूँ तो गुड़ गिर रहा है, चीनी गिर रहा है, ऐसे है ना, ए हो गया लिखो, तुम लोग कितना मानते हैं जी, आता है 4 रसगुल्ला, जाता है 8 रसगुल्ला, कहीं मुझे ऐसा डर कहीं तुम लोग को डायबिटीज ना हो जाए, इतना चीनी खिला खिला के, मैंने आज तक किसी को डांटा है बताओ, क्या राधा मैंने डांटा है किसी को आज तक, बताओ, मैंने किसी को नहीं डांटा, ट्रेन पे नहीं बोर्ड पे ध्यान दो बाबू, कुछ मांगना है जाके वहां पे, क्या रहेगा, गलत बोल रहा है सर ये, नानी घर जा रहा है वो, सबको ले जाएगा क्या, इसको लिखो ना बउआ, ए संजन कुमार, ये आओ, ए इतना जूता मारेगा ना बे, ए तुम क्या भाग गया जी, तुमको नहीं बोला था, तुम निकलना है डायरिया, ऊपर कह रहे, नहीं नहीं पहले फोटो, अरे फोटो बनाना है, अभी लिखना नहीं है नीचे कुछ, फोटो बनाने के बाद कुछ लिखाऊंगा भाषा में, सुनो, ये डायरी में जिसका जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है वो खड़ा हो जाओ,
इस डायरी में जिसका इसका नाम नहीं लिखाया है, तुम्हारा नाम नहीं लिखाया है, हाँ, जिसका इसका नाम नहीं लिखा है एक बार खड़े हो जाओ अपने जगह पे। जिसका इसका नाम इस डायरी में नहीं है, इस डायरी में देख लो, गिन लो। तुम भी खड़े हो, जो खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बैठो बैठो। उन लोगों को जाकर नाम लिख दो। कलम दे, देखिए कलम कलम। लिख लिया इसको। लिखो ना यार, आराम से लिखो ना जी। कोई दिक्कत है जी? कहीं जाना है? कल रात में हम एक सपना देखे कि 12 क्लास में आए न, जैसे ही वहाँ पे गेटवा पे आए तो फिर कोई जो है ना कि कोई रसगुल्ला लेके दौड़ ला रहा है। एक वो पता चला छोला भटूरा लेके एकदम पूरा गरम गरम लेके दौड़ रहा है। उधर तुंगी देने से दौड़ते हुए आ रहा है। फिर देखे वो उधर से आ रहा है, इधर से कोई है ना। ये सब नहीं होता है। लिख लिया? ए, लिख लिया इसको? लिखो भाषा। जिसका लिखा गया वो नहीं लिखाएगा, जिसका नहीं लिखा है उसका लिखो। हाँ, जो है जिसका नहीं लिखा है वो लिखवा लो, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा तुमको भी और हमको भी। क्या बोला? कहाँ जा रहा है? काहे लग रहा है? ये पूरा क्लास को बता के जाता है, नानी घर जा रहे हैं, गधा। नहीं नहीं, पूरा क्लास को बता दिया कि नानी घर जा रहे हैं। प्रेम सर को बोल दिया। एगो बगल में मिडिल स्कूल ओकरो मास्टर रहता है, जाकर कह दे सबके ले जाएगा। ऐसा नानी घर है तेरा। लिखो चित्र में एक अनंत लंबाई का आवेशित तल है। अनंत लंबाई का आवेशित तल है जिसके कारण उससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है? ज्ञात करना है। अभी सुनो ना यार।
माना कि पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना कि बेलन के आकार का एक गॉसियन सतह माना कि एक बेलन के आकार का गॉसियन सतह इस आवेशित तल को कवर करती है, कवर, अरे कवर, कवर करती है। सुनो, इसे में लिखना, इस तल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान, इस तल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान, इस तल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। सिग्मा लिख मत देना रे, सिग्मा माय बाप न है ही, सिग्मा ऐसा रे 6 जैसा नहीं देते हैं, सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। ठीक है, फोटो बना लिया था, फोटो बना लिया था ना। अब उसके नीचे लिखो गॉस के नियम से, अब उसके नीचे लिखो गॉस के नियम से। गॉस के नियम से देखो, जो बाकी बोर्ड पे लिखा उसको लिखो। गॉस के नियम से, किसके नियम से? गॉस के नियम से। E डॉट S 1 से लेके कहां तक? 6 तक बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ पीछे? इधर करें, किधर करें? अब इसके ऊपर क्या जाएगा? अच्छा ठीक, एक कैमरा से तकलीफ हो रहा है, नहीं रहा, फेंक दे। बंद हो गया क्या? कोई तुम लोग को बोलता नहीं कि तुम लोग रॉकी सर से पढ़ता है, वीडियो आता है, ऐसा कोई नहीं बोलता। तुम लोग अपने में बतियाओ फिर, कोई नहीं बोलता, ताकि दूसरे लोग को बोले अच्छा हाँ ऐसा क्या। बोले हम लोग जाते हैं तो जैसे ही जाते हैं वैसे ही 4 रसगुल्ला आते हैं तो 8 को रसगुल्ला का फैक्ट्री है वहाँ। इसके नीचे वो लाइन लिखाएंगे, बंद मत करना, पैक मत कर लेना, पूरा सब पैक कर लेता है। अब बोलते हैं भाई बहुत जल्दी है बे। लिखो इस प्रकार किसी आवेशित अनंत तल के कारण, इस प्रकार किसी आवेशित अनंत तल के कारण, इस प्रकार आवेशित अनंत तल के कारण
किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर कौन क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा E बराबर सिग्मा बटे कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट होगा जो अबे मैंने कह दिया खत्म हो गया जो दूरी r से स्वतंत्र है जो इतना क्या जल्दी है भाई जो दूरी r से क्या है स्वतंत्र है जो दूरी तथा द कर दूरी से दूरी r से स्वतंत्र है अब आगे बढ़ते हैं नहीं बर्दाश्त होता है अब दे दो भैया ये भी किताब किसी को चाहिए ये किसी का नहीं है अरिता शर्मा 10 क्लास ठीक है मिलते हैं अब अबे तुमको नहीं बोला उसको बोला